मध्य प्रदेश में जुलाई से चलेगा किल कोरोना अभियान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टरों को दिया निर्देश, हर दिन 10 लाख परिवारों का होगा सर्वे। शिवराज मंत्रिमंडल का जल्द होगा विस्तार, दावेदार लगा रहे। भोपाल से दिल्ली तक दौड़, दिग्गजों के बीच मंथन के बाद नाम तय। भोपाल में तेज तर्रार, आईपीएस आशुतोष ने संभाला कार्यभार, संचालक जनसंपर्क पदभार किया ग्रहण। सबसे बड़े ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र ई लोकार्पण, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया लोकार्पण। कचरे से बनेगी खाद, सीमेंट कारखानों को मिलेगा ईंधन। महासमुंद में एक्शन मोड में सिंघोड़ा पुलिस, 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। ओडिशा से छत्तीसगढ़ ट्रक में जा रहा था गांजा। देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। महासमुंद में एक्शन मोड में सिंघोड़ा पुलिस, 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको महासमुंद से बता देते हैं। महासमुंद में एक्शन मोड में सिंघोड़ा पुलिस, 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उड़ीसा से छत्तीसगढ़ ट्रक में जा रहा था गांजा। आरोपियों से 26,13,000 का सामान जब्त किया गया है। महासमुंद से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उड़ीसा से छत्तीसगढ़ ट्रक में जा रहा था गांजा। आरोपियों के पास से पुलिस ने 26,13,000 का सामान जब्त किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको महासमुंद से बता रहे हैं, जहां पुलिस एक्शन मोड में है। 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। उड़ीसा से छत्तीसगढ़ जा रहा था। आरोपियों से 26,13,000 का सामान जब्त किया गया है। उड़ीसा क्षेत्र से काफी मात्रा में गांजा की अवैध तस्करी हो रही है। इसी परिक्रम में हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रैक्टर में तकरीबन 1.25 क्विंटल के आसपास हम लोगों ने गांजा जब्त किया था। आज फिर एक सूचना मिली थी, उड़ीसा से एक अंतर्राज्यीय गिरोह के लोग आइसर ट्रक में गांजा की खेप लेके आ रहे हैं। उस पर से रात में तकरीबन 2 बजे हमारी टीम चेकिंग के दौरान एक आइसर वाहन को पकड़ी, जिसमें प्रारंभिक पूछताछ ने बताया कि इसमें पशु आहार है करके। जब इसमें चेक किया गया तो उसमें लगभग 2 क्विंटल से ऊपर उसमें गांजा बरामद हुआ है। अगली बड़ी खबर आपको कांकेर से बता देते हैं। बीएसएफ के 10 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर, कोरोना के लक्षण के आधार पर लिया गया था सैंपल। बीएसएफ के 10 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कांकेर से आपको बता रहे हैं। कांकेर में बीएसएफ के 10 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना लक्षण के आधार पर लिया गया था सैंपल। कोयली बेड़ा विकास खंड के तहत पूरा मामला है। कांकेर के बीएसएफ के 10 जवान कोरोना पॉजिटिव बताए गए। कांकेर से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बीएसएफ के 10 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना लक्षण के आधार पर सैंपल लिया गया था सभी जवानों का, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। कोयली बेड़ा विकास खंड के अंतर्गत पूरा मामला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान चलाया जाएगा। भोपाल से अभियान की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में वायरस नियंत्रण और स्वास्थ्य जागरूकता के इस महत्वपूर्ण अभियान में सरकार और समाज साथ साथ मिलकर काम करेंगे। किल कोरोना अभियान प्रत्येक परिवार को कवर करेगा। इसके लिए दल गठित किए जा रहे हैं। कोविड मित्र भी बनाए जाएंगे, जो स्वैच्छिक रूप से इस अभियान के लिए काम करेंगे। पूरे राज्य में स्वास्थ्य विभाग की 10,000 टीमें हर दिन 10 लाख परिवारों का सर्वे करेंगी। मुख्यमंत्री ने आज कमिश्नर कलेक्ट्रेट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिए कि वे इस अभियान के लिए जरूरी तैयारियां अभी से पूरी शुरू कर दें। देश के इस अनूठे और बड़े अभियान के संचालन से अन्य प्रदेशों तक भी एक संदेश पहुंचेगा।
तेज तर्रार आईपीएस आशुतोष प्रताप सिंह ने संचालक जनसंपर्क पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान अपर संचालक एलआर सिसोदिया, सुरेश गुप्ता, मंगला मिश्रा, एचएल चौधरी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले तेज तर्रार आईपीएस आशुतोष प्रताप सिंह राज्य शासन के संचालक जनसंपर्क नियुक्त किया गया था। बता दें कि आशुतोष इससे पहले 7वीं बटालियन भोपाल में कमांडेंट के पद पर पदस्थ थे, जिसके बाद आज जनसंपर्क कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं अहम जानकारी। तेज तर्रार आईपीएस आशुतोष प्रताप सिंह ने संभाला पदभार। संचालक जनसंपर्क का पदभार किया ग्रहण। इसके पहले आशुतोष 7वीं बटालियन भोपाल में कमांडेंट के पद पर थे और होशंगाबाद एसपी के रूप में पदस्थ रहे आशुतोष का कार्यकाल राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त एवं काफी लोकप्रिय रहा है। होशंगाबाद में आमजन सीधे एसपी से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते थे। वहीं होशंगाबाद जिला पुलिस कप्तान रहते हुए आशुतोष प्रताप सिंह ने नवाचार के रूप में विद्यांजलि योजना की शुरुआत की थी, जिसमें पुलिस स्टाफ शासकीय स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ाया करते थे। इस नवाचार में स्वयं आशुतोष प्रताप सिंह भी हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचकर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे, जिससे नई पीढ़ी के बीच पुलिस की अलग छवि बनी थी। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रदेश का सियासी पारा 7वें आसमान पर चढ़ता जा रहा है। 17 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे कांग्रेस ने आड़े हाथ लिया है। पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर बढ़ी हुई मूल्य वृद्धि का विरोध कर रही है। आज उमरिया कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा तहसीलदार स्तर पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पिछले 17 दिनों से निरंतर देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी के कारण देश भर में काम धंधे बंद होने के कारण आम नागरिक आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ऐसे में डीजल और पेट्रोल में मूल्य वृद्धि किसी आपदा से कम नहीं। हमारा कांग्रेस कमेटी का देशव्यापी प्रदर्शन है। सभी जगह हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं और केंद्र सरकार से और राष्ट्रपति महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि इस मूल्य को वापस लिया जाए। ये आपके धरना प्रदर्शन में आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, इसका क्या? इसमें प्रशासन का दोष है। हमने पहले सूचना दी, इसमें सूचना दिया जाता है, प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग तो सुबह से ही ये नाटक कर रहे हैं कि ये धरना नहीं दिया जाए, प्रदर्शन न किया। ऐसा होता है क्या कि जनता को अपने कहने का अधिकार नहीं है? और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अन्नदाता पर नीलांश का दंश, अन्नदाता की जमीन पर भूमाफिया की नजर, तहजीब की नगरी भूमाफियाओं के शिकंजे में, आदि गंगा गोमती की जमीन पर भी कब्जा। जिला प्रशासन से लेकर आला अधिकारी आखिर क्यों है मौन? के न्यूज पूछता है सवाल। आखिर कहां है एंटी भूमाफिया दल? भूमाफिया के आगे प्रशासन क्यों है पस्त? अन्नदाता मांगे अपनी जमीन। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुरैना में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुज्जर ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से दिन पर दिन हर महीने डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ कोरोना के नाम पर बोलते हैं कि मकान का किराया निःशुल्क करो, और एक तरफ गरीब किसान मजदूर परेशान हैं। उनके फसलों के टाइम पर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीति है
वहीं प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुज्जर ने डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि को किसानों के लिए नुकसानदायक बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश की जनता कोरोना महामारी से त्रस्त है। पिछले 3 महीने से लॉकडाउन के कारण जनता अपना रोजगार और व्यापार सब कुछ गंवा बैठी है। इसके बावजूद केंद्र और राज्य सरकार पेट्रोल एवं डीजल की कीमतें बढ़ाकर मुनाफा कमा रही है। भारत सरकार के द्वारा डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि की जा रही है। इसी वृद्धि के विरोध में हम लोगों ने इस नौरोजाबाद में माननीय तहसीलदार साहब महोदय के माध्यम से महामहिम अपने भारत देश के राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है और उसका मुख्य मुद्दा यही है कि जो बेतहाशा वृद्धि निरंतर हो रही है उसको कम किया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रूड ऑयल हैं इनके रेट पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हो गए हैं। सीधी में कांग्रेस के कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय अर्जुन सिंह की प्रतिमा सीधी के अस्पताल तिराहे में स्थापित की गई, जिसका अनावरण उनके पुत्र पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने किया। प्रतिमा अनावरण के इस कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं को भी मंच में साझा किया गया, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता तो पहुंचे लेकिन सांसद विधायक नदारद रहे, जिसको लेकर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा। वहीं अजय सिंह राहुल ने भी प्रदेश में बढ़े डीजल पेट्रोल के दाम को लेकर मोदी को बब्बा की उपाधि दे डाली। साथ ही ये स्पष्ट किया कि हो रहे उपचुनाव में हम किसी भी विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उमरिया में 3.5 करोड़ की लागत से उपार्जन का गेहूं रखने के लिए बना कैंप भसकने लगा है। वेयर हाउसिंग और कारपोरेशन द्वारा ठेकेदार के माध्यम से कैंप बनवाया गया था। कैंप में रखा 67 करोड़ का गेहूं जमींदोज होने की कगार पर है। जिले के कलेक्ट्रेट जांच करवाने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं। इधर देखिए। मुरैना में किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुज्जर ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से दिन पर दिन हर महीने डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ कोरोना के नाम पर बोलते हैं कि मकान का किराया निःशुल्क करो और एक तरफ गरीब किसान मजदूर परेशान हैं, उनके फसलों के टाइम पर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की नीति है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुज्जर ने डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि को किसानों के लिए नुकसानदायक बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश की जनता कोरोना महामारी से त्रस्त है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के बृहद ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का अपने रायपुर निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर ग्राम सकरी में लगभग 127 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित संयंत्र जनता को समर्पित किया। छत्तीसगढ़ के इस सबसे बड़े ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र में रोज 500 टन कचरे के वैज्ञानिक पद्धति से निपटान किया जाएगा। इस पूरी परियोजना की लागत 197 करोड़ रुपए है। यह संयंत्र पीपी मॉडल पर काम करेगा। इस संयंत्र में कचरे से खाद बनेगी और सीमेंट कारखानों के लिए सहायक ईंधन भी मिलेगा। इस संयंत्र में 6 मेगावाट बिजली उत्पादन भी प्रस्तावित है। 15 साल की इस परियोजना पर नगर निगम रायपुर और नई दिल्ली की MSW सॉल्यूशन लिमिटेड मिलकर काम कर रहे हैं। परियोजना में हर घर और दुकानदार से डोर टू डोर कचरे का संग्रहण, परिवहन, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल की व्यवस्था की गई।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर अपने निवास कार्यालय में उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें आदम्य साहस, शौर्य और बलिदान को नमन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, राज्यसभा सांसद मती छाया वर्मा, मुख्य सचिव आरपी मंडल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू समेत अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। बघेल ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए रानी दुर्गावती का बलिदान देशवासियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। परंपरा से मिला नवाचार, ग्रामीण व्यवस्था ने पहना सरकारी जामा। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी होगा पुनर्जीवित। सुराजी गांव योजना लेकर आई सरकार। फसल बचाने को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल। रोका छेका। सबसे पहले जरूरी है हमारे फसल के बचाए के, एकर बर रोका छेका जरूरी है। सरकार के ओर से प्रति गौठान 10,000 रुपया हर महीना दे के फैसला किए गए। हमारे जैविक खातों में बनी आजीविका के अनेक प्रकार के व्यवस्था किया जाए। इनमें आप सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा आवश्यकता है। सुराजी गांव योजना में बने गोठानों को अधिक उत्पादक बनाने, खुले घूम रहे पशुओं को बचाने के लिए आया रोका छेका। रोका छेका से बचेगी फसल, बढ़ेगी आय, पशुधन की भी होगी अच्छी देखभाल। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश में धान संग्रहण केंद्रों में चबूतरा निर्माण का सिलसिला शुरू हो गया है। संग्रहण केंद्रों में चबूतरा बन जाने से आगामी धान खरीदी सीजन में किसानों की फसल खराब नहीं होगी। कबीरधाम जिले में 4 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से विभिन्न धान संग्रहण केंद्रों में 215 नए चबूतरों का निर्माण शुरू हो गया है। कबीरधाम जिले के विभिन्न धान संग्रहण केंद्रों में चबूतरा निर्माण का काम प्रगति पर है। चबूतरा बन जाने से धान को वर्षा से भीगने से बचाया जा सकेगा, साथ ही चूहे और कीड़े मकोड़ों के प्रकोप से भी धान की सुरक्षा हो सकेगी। कबीरधाम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चबूतरा निर्माण कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और 14वें वित्त योजना की राशि से स्वीकृत की गई है। सभी धान चबूतरा को 30 जून तक पूरा कराने के निर्देश मैदानी अमलों पर दिए गए हैं। जिला पंचायत कबीरधाम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि जनपद पंचायत कवर्धा के तहत 52 नग, बोइला अंतर्गत 46 नग, सहसपुर लोहारा के तहत 56 नग एवं जनपद पंचायत पंडरिया के तहत 61 नग चबूतरा का निर्माण कराया जा रहा है। आज जारी हुए 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में एक बार फिर बेटियों ने बाजी मारी है। 100% अंक लाने वाली मुंगेली की छात्रा ने अपने शहर का नाम रोशन किया, साथ ही अन्य छात्राओं ने भी बेहतर अंक प्राप्त किए। मुंगेली के जरहा गांव निवासी प्रज्ञा कश्यप को 100 में से 100 अंक मिले, तो वहीं बेमेतरा की रहने वाली प्रशंसा राजपूत को 600 में 596 अंक और बालोद जिले के
लाटा बोर्ड की भारती यादव ने 600 में से 552 अंक प्राप्त कर अपने जिलों का नाम रोशन किया। आपको बता दें कि 10वीं की परीक्षा में इस साल 73.62% परीक्षार्थियों ने बाजी मारी, जबकि 12वीं में 78.59% छात्र पास हुए। बहुत अच्छा, कोई भी स्कूल इसी दिन के लिए एक स्कूल चलाता है और बच्चों के साथ जो हम कई सालों से लगातार वर्क कर रहे हैं उसका ये परिणाम है। प्रशंसा का कैलिबर हमने देखा था और हम लगातार 2 साल से, उस बच्ची ने बहुत मेहनत की है और स्कूल भी 2 साल से उसके साथ लगातार कंटिन्यूस लगा हुआ था और आज इस परिणाम के साथ हम सब बहुत ही असीम प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। ये पूरे बेमेतरा के लिए, ना सिर्फ ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल के लिए, पूरे बेमेतरा के लिए आज गौरव का दिन है। धन्यवाद। आप लोगों को भी मैं प्रशंसा, राजपूत के माता पिता, उनके शिक्षक और यहाँ पर के जो उनके अभिभावक हैं या जिसके संरक्षण में रह करके वो जो अध्यापन कर रही है, उसको हमारे जिला बेमेतरा की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक के तहत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मौदहा की कक्षा 12वीं की छात्रा कुमारी पुष्पा चौधरी ने 95.20% अंक अर्जित कर प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया है और पूरे जिले और विकासखंड को गौरवान्वित किया। पुष्पा 3 बार राज्य स्तरीय खो खो खेल खेल चुकी हैं और साथ ही निबंध लेखन में राज्य स्तरीय प्रथम स्थान प्राप्त कर 10,000 रुपए की इनाम राशि भी जीत चुकी हैं। पुष्पा चौधरी ने अपनी उपलब्धि का श्रेय माता पिता समेत अध्यापकों को दिया है। टीकमचंद पटेल प्राचार्य महोदय हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ हूँ और सरायपाली विभाग जिला महासमुंद से हमारे अध्ययनरत छात्रा कुमारी पुष्पा चौधरी राज्य स्तर के 9वें स्थान में उनका स्थान प्राप्त हुआ टॉप 10 में। और उसका पढ़ाई में लगन शुरू से ही अच्छा रहा है और सभी सर लोग और स्टाफ के भी उनको बिजली सहयोग और मार्गदर्शन देते रहे थे, जिससे आज उसको इस तरह के प्रतिभावान में स्थान उनको प्राप्त हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।